इस समय हैदरगढ़ की पुलिस की कार्यशैली बहुत ही सवालों के घेरे में है। अभी आपको पता होगा कि जो पहले पठान हुई थी उस पे वो ढोलक बनाने वाले रहते थे। हुआ 2 महीना हुआ मुश्किल से, और वो लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, जयपुर के रहने वाले थे, सबके पास आईडी कार्ड थे। उनको जबरिया जो है क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा वहाँ से हटवाया गया। कहा नमस्कार, मैं हूं पाठक, आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। आज हम नगर पंचायत हैदरगढ़ के अध्यक्ष जी के पास में हैं। अभी हाल ही का मामला है जो संज्ञान में आया, उस पर हम लोगों ने जा कर के देखा। नगर पंचायत में तालाब है, जो तालाब बछावा रोड पे है, जिसमें से 2 से 3 वार्डों का पानी उसमें बराबर जमा होता है। और आज स्थिति ये है, कुछ दबंगों द्वारा, कुछ भूमाफियाओं द्वारा उसको पाटा जा रहा था। और जिसको जब जानकारी हमारे अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष आलोक तिवारी जी को हुई, तो इन्होंने उसको जो है तत्काल प्रभाव से रुकवाया। हम बात इन्हीं से कर लेते हैं, किन किन लोगों से मिल करके इन्होंने इस कार्य को रुकवाया। जी अध्यक्ष जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसा कि मुझे सुबह करीब 9:30 बजे पता चला कि बछड़ावा तिराहा शहीद मर्द बाबा की मजार है, उसी के बगल में एक तालाब है 3 बीघा 11 बिस्वा का लगभग, और उसमें पिछले कार्यकाल में भी 50-60 डंपर मिट्टी पड़ी थी। तो उसमें जब प्रशासनिक कार्रवाई की नौबत आई तो काम बंद करवा दिया गया और वो वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ था। फिर पुनः अब जब हमारे कार्यकाल में मैं चेयरमैन बना तो अब फिर भूमाफियाओं की नज़र इधर आई। तो उन्होंने कल रात में जो जानकारी मुझे मिली कि 2 डंपर शायद रात में डाले गए, लेकिन रात वाले डंपरों की हमें सुबह जानकारी हुई। सुबह हमें पता चला कि 7 डंपर सुबह डाले गए। हमने अपने कर्मचारी सुपरवाइजर और बाबू को वहाँ भेजा। हमने कहा जाके उनको काम रुकवाइए और पूछिए किसके आदेश निर्देश से किन लोगों के द्वारा ये सब अवैध कार्य करवाया जा रहा है। तो जब हमारा सुपरवाइजर गया तो उससे भी वो जो डंपर वाले थे कुछ उससे भी बहस किए और वो काम रोके नहीं। फिर हमने कोतवाल साहब को फ़ोन किया तो कोतवाल साहब ने कहा कि हमारी जानकारी में नहीं। चौकी इंचार्ज जी को फ़ोन किया, उनकी भी जानकारी में उन्होंने बताया। एसडीएम साहब को फ़ोन किया तो एसडीएम साहब ने लेखपाल और कानून को भेज के बोला कि हम दिखवा रहे हैं। तो अच्छा अध्यक्ष जी, यहाँ पर बड़ी चीज़ आई सामने, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमने जो है एसडीएम को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जानकारी नहीं है, कोतवाल साहब की जानकारी में नहीं है, मतलब लेखपाल की जानकारी में नहीं है। जबकि जरा से भी कहीं खुदाई होती है तो सदर लेखपाल भाग करके वहाँ पहुँच जाते हैं। भूमि को जो है काटने का काम किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा, और मेन रोड पे फ्रंट पे है और फिर भी उनको पता नहीं है। बड़ी चीज़ है। यही तो बहुत आश्चर्य की बात है कि शासन प्रशासन की नाक के तले हैदरगढ़ जो तहसील मुख्यालय है, यहाँ पे अगर अभी 2-4 टाली मिट्टी आप डलवा के देखिए अपने दरवाजे पर, आप पत्रकार हैं, देखिए पुलिस को पता चलता है कि नहीं पता चलता, तो लेखपाल को पता चलता है कि नहीं चलता है। खैर, हमने लिखित में आदेश जारी किया है और जो एसडीएम साहब हैं वो हमारे अधिशासी अधिकारी भी हैं। हमने चिट्ठी के माध्यम से लिखित में आदेश जारी किया है कि जो लोग भी इस कृत्य में शामिल हैं, जिन लोगों ने ये अवैध खनन करके इस मिट्टी को तालाब को पटाई करने का काम किया है, जो भूमाफिया हैं और जो अवैध खनन वाले हैं, दोनों पर ही कानूनी कार्रवाई करके सुनिश्चित करके हमको अवगत कराया जाए। इसका हमने लिखित में जारी किया है। 585 गाटा संख्या जो तालाब के रूप में वर्तमान समय में दर्ज है और 1359 फसली में भी वो तालाब दर्ज है। अच्छा, इसका मतलब जो है रकबा क्या है, कितने बीघा का है हमने बताया भी? हमने अभी 1359 फसली में देखा, उसमें 3 बीघा 11 बिस्वा 19 बिस्वांशी उसमें दिखा रहा था। उसकी पूरी फाइल हमने तलब किया है अपने कार्यालय से और उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपने नगर पंचायत के लीगल एडवाइजर श्री अचल कुमार मिश्रा जी को भी इसमें लगाया है और कानूनी कार्रवाई के क्रम में ही वो भी लगे हुए हैं। जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने एसडीएम साहब से बोला है कि इसको अगर मान लीजिए पट्टा हो गया, पट्टा करके और कुछ कूट रचित दस्तावेजों के सहारे इन लोगों ने अपने नाम दर्ज भी करवाया, बैनामा भी लिया हो, तो उसको जो है 1359 फसली के रिकॉर्ड से देख के उसको पुनः तालाब के शक्ल में उसको दर्ज कराएं नगर पंचायत। अच्छा अध्यक्ष जी, जो जानकारी हमें मिली, कुछ लोगों द्वारा जानकारी मिली कि उसमें जब पटान हो रहा था उस दौरान जो पुलिस प्रशासन गई वहाँ से कुछ लोग लेके आई थी और फिर पता चल रहा है कि उन लोगों को छोड़ दिया गया। क्या ऐसा भी कुछ मामला आपके संज्ञान में आया है? देखिए, इस समय हैदरगढ़ की पुलिस की कार्यशैली बहुत ही सवालों के घेरे में है।
अभी आपको पता होगा कि जो पहले पठान हुई थी उस पे वो ढोलक बनाने वाले रहते थे, जो हाँ, ढोलक बनाने रहते थे, रहते थे जिनको अभी मजदूरी अभी करते। 6 महीने पहले उनको हटाया गया यहाँ से। नहीं, 6 महीना नहीं हुआ, 2 महीना हुआ मुश्किल से। और वो लोग यहाँ मजदूरी मेहनत मजदूरी करते थे, जयपुर के रहने वाले थे, सबके पास आईडी कार्ड थे। उनको जबरिया जो है क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा वहाँ से हटवाया गया। कहा गया कि कस्बे में जो चोरी घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है इन लोगों को भी संलिप्तता हो। तो चूंकि मामला चोरी का था तो हमने बहुत ज़्यादा इसलिए हम पैरवी नहीं किए कि अभी हम मान लीजिए उनको रोकेंगे। हमारे पास आए थे वो लोग, कुछ लोग, कि भैया जी। हमको कमाने खाने दीजिए, यहाँ रहिए। तो हमने बात भी किया था सीओ साहब से, तो सीओ साहब ने यही बताया कि चोरी घटनाएं हो रही हैं, ये सब दिन में रेकी करते हैं, रात में घटनाएं करते हैं। तो बहुत ही प्री प्लानिंग तरीके से पहले उनको हटाया गया 1 डेढ़ महीना पहले। उसके बाद ये मट्टी पटाई कार्य किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं हैदरगढ़ पुलिस प्रशासन की जो संलिप्तता है वो साबित होती है। यानी कि प्रशासनिक जो है सहभागिता पाई जा रही है। बिल्कुल पाई जा रही है। अब इससे ज़्यादा प्रूफ सबूत क्या चाहिए भाई? कोई सबूत चाहिए? किसी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखे, जिनको पकड़ के लाए थे उनको छोड़ भी दिए हैं, पता चला। हम इस संबंध में अगर यहाँ नहीं कार्रवाई होती है तो हम जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब से मिलकर अपनी बात रखेंगे। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ न्यूज़ अब तक में, और अगर आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।